हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट नंबर 3 जो हमारे ऑफलाइन क्लास नालंदा द नॉलेज एकेडमी में हुआ था उसका यहाँ पर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और इस सॉल्यूशन के माध्यम से आप सारे आंसर्स यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसके लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने इस टेस्ट पेपर में दिया था वो क्वेश्चन है, दर्रे और वो कौन से राज्य में स्थित हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला दर्रा हमने दिया था शिवकिला दर्रा। सबसे पहले दर्रे का नाम है शिवकिला, शिवकिला दर्रा। दूसरा दर्रा इसमें दिया था माना दर्रा। तीसरा जेलेपला। चौथा बोमडिला। और पांचवा दर्रा दिया था बनिहाल दर्रा। आपको ये बताना था कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ये यूके, यहाँ पे यूके का मतलब उत्तराखंड है। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उत्तराखंड के बारे में आपको याद रखना है। और ये यूपी पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ। तो उत्तराखंड का जो गठन है यानी स्थापना है वो 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। और जब 9 नवंबर सन 2000 में ये बना था तो ये उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। तो इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। ध्यान रखिएगा, नाम उत्तरांचल था 2000 में, इसका नाम उत्तरांचल। और 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड हुआ है। तो जो वर्तमान नाम आप उत्तराखंड लिखते हैं या देखते हैं, उत्तराखंड नाम सन 2007 में हुआ। इससे पहले ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। 2000 में इसका गठन हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 को। और अभी जो 9 नवंबर 2023 आने वाली है, 2023 9 नवंबर को इसके 23 साल पूरे हो जाएंगे इस राज्य के गठन के। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। इतनी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला देखते हैं, जेलेपला। तो ये दर्रा सिक्किम में है, सिक्किम में। और सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना था। ये भी ध्यान रखना है आपको, सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना था। और जिस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बना वो संविधान संशोधन था 36वां। ये सारी बातें आप लिखते जाइएगा, ये मैं क्वेश्चन पेपर को डिटेल में करवा रहा हूँ, नहीं तो इसमें ये बातें पूछी नहीं गई हैं। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, 1975, इस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बना। इससे पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, वो एक अलग देश हुआ करता था। और सिक्किम एक अलग देश था और वहां पर एक वंश का शासन था जिसका नाम था चोग्याल वंश। चोग्याल वंश का शासन सिक्किम में था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से एक वंश एग्जाम में पूछा जाता है, डोगरा वंश का संबंध कहां से है। तो डोगरा जो शासक हुए और डोगराओं का संबंध जम्मू कश्मीर से रहा, डोगरा का संबंध जम्मू कश्मीर से रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है बोमडिला। तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश का। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। और इसी बनिहाल दर्रे की जब बात हम करते हैं तो बनिहाल दर्रा ही जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम जो दर्रा करता है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। और इसी दर्रे में रेलवे सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग नाम की जो रेलवे सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। और ये दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का डिटेल्ड में सॉल्यूशन था। और ये जो आपका टेस्ट पेपर है, ये मैं इस जीएस पोर्शन की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। अगला है, पर्वत श्रृंखलाएं दी हैं और आपको उसकी सर्वोच्च चोटी बतानी है। तो जैसे पहली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर दी है अरावली। अरावली की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। मैं इसको मिटा देता हूं पहले। यहां पर पूछा है पहला अरावली। तो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम गुरु शिखर है। गुरु शिखर, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, जगह का नाम है माउंट आबू, राजस्थान। और ये माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है। कौन सा जिला है? सिरोही जिला। ठीक, सिरोही जिला। मैं आपको एक बार बता देता हूं, इस तरह से राजस्थान का जो मैप है, अगर आप मैप बनाओगे तो राजस्थान इस तरह का है, इस तरह से राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ राजस्थान के क्षेत्र में इस क्षेत्र से अरावली गुजरती है। अरावली गुजरात तक चली जाती है, उधर दिल्ली से आती है गुजरात तक।
अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई 652 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर जो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पड़ता है माउंट आबू, यहीं पर इसकी गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सिरोही जिले में। सिरोही जिले में ये स्थिति है। हमने मैप के माध्यम से इसकी स्थिति देख ली। आपके पास अगर भारत का मैप है तो मैं आप राजस्थान राज्य को देख सकते हैं, इसी तरह बना हुआ होगा। और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला इस तरह है और अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही गुरु शिखर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये भी आप ध्यान रखें। अलग से आप चित्र भी बना सकते हैं। कोई भी राज्य आप पढ़ते हैं तो उसका मैप बनाने की एक प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको सारे मैप बनाने आ जाएंगे। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तराखंड, एक आपको अंदाजा होना चाहिए। और विशेष रूप से भारत का मैप बनाना तो आपको आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जा रहा है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और धूपगढ़ की खास बात यह है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी? महादेव पहाड़ियां। क्योंकि सतपुड़ा 3 भागों में बटी हुई पर्वत श्रृंखला है। इसका पहला भाग है वो कहलाता है राजपीपला, दूसरा भाग कहलाता है महादेव और तीसरा भाग कहलाता है मैकाल पर्वत श्रृंखला या मैकाल रेंज। तो जो धूपगढ़ है वो इस महादेव वाली पर्वत चोटी पर है। इसका नाम राजपीपला है, इसका नाम महादेव है, ये तीनों सतपुड़ा का हिस्सा है। और इसका नाम मैकाल है। और अमरकंटक का जो पठार है, जहां से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं, अमरकंटक का पठार मैकाल जो श्रृंखला है इस पर स्थित है, मैकाल पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुड़ई। अन्नामुड़ई ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अब पश्चिमी घाट क्या है देखो मैं आपको बता देता हूं एक बार। यहां पर देखिएगा, मैं इस मैप को एक बार हटा रहा हूं। ये देखिए, ये हम भारत का मैप बनाते हैं। इसमें मैं आपको ये सारी चीजें दिखा देता हूं एक बार। हमने क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर मैं आपको एक बार और बताता हूं। ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिम, बिल्कुल पश्चिम तट से, पश्चिम तट पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं इस तरह लंबाई में, ये पश्चिमी घाट कहलाती हैं। ये महाराष्ट्र से शुरू होता है और जाके लास्ट केरल तक जाता है। ये हो गया। इस पश्चिमी घाट पर नीलगिरी की पहाड़ियां, इसके अलावा अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं क्रम से। मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूं एक बार ताकि आपकी समझ में क्लियर आ जाए। ये नीलगिरी की पहाड़ियां, ये पालनी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां और ये इलायची की पहाड़ियां। तो इस पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ई है वो इस अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ये वाली जो अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं और इन पर जो सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम अन्नामुड़ई है। ये कहने का हमारा मतलब है ये रहा। तो ये पश्चिमी घाट है। जो भी मैंने आपको सतपुड़ा दिखाई थी, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा ये है सतपुड़ा। इसके ऊपर विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य, ये विंध्य हो गई और ये सतपुड़ा हो गई। और सतपुड़ा 3 भागों में बटी हुई है, जैसा कि अभी हमने उसको बांटा। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? राजपीपला, महादेव और मैकाल। इसके बाद यहां पर हिमालय है और इस तरफ अरावली है। ये जो है अरावली, और इस अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है गुरु शिखर। अभी हमने यही देखा था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पूर्वी घाट कौन सा है? देखिए पूर्वी घाट ये है, पूर्वी घाट ये है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिल जाते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, पूर्वी घाट। और इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंदगाड़ा। क्या नाम है? जिंदगाड़ा। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। एक ये पूछा गया था, जिंदगाड़ा। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इस जिंदगाड़ा की हाइट है 1690 मीटर। अगला है काराकोरम। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम ये रही पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है। इसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ये रहा। अगला क्वेश्चन है फिर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है 200 के नोट पर कौन सा चित्र बना हुआ है, कौन सा चित्र अंकित है? तो 200 के नोट पर सांची का स्तूप। 200 के नोट पर क्या बना हुआ है? सांची का स्तूप बना हुआ है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप, ये भी ध्यान रखना है।
जैसे 10 के नोट पर कोणार्क का मंदिर बना हुआ है, 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। इसके बाद जो 100 का नोट, जो 50 का नोट है उस पर हम्पी का रथ है। 100 के नोट पर रानी की वाव है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। 500 के नोट पर लाल किला है दिल्ली का, और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, और आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया। और जो 2000 का नोट है उस पर मंगलयान बना हुआ है। ठीक, ये सब आप नोट कर लीजिएगा चीजें, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ये टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगला है, भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अगर पुरातत्व के जनक की बात आती है, ध्यान रखिएगा, भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ASI के पहले महानिदेशक थे। ASI के पहले महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल आप कह सकते हैं, पहले महानिदेशक ASI के कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ASI का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, अंग्रेजों के जमाने में। अगला क्वेश्चन है, पशुपति की मोहर पर कौन से पशु की आकृति का अंकन नहीं है? तो पशुपति की मोहर जो मोहनजोदड़ो में मिली, उस पशुपति की मोहर पर कौन सा जानवर नहीं बना हुआ, यह सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस तरह से मोहर पर पशुपति मिले हैं जो कि योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, और इस पशुपति के चारों ओर कुछ जानवर हैं। जैसे कौन कौन से हैं? तो हाथी है, गेंडा है, बाघ है और भैंसा है। ठीक, यहां पर लिखिएगा, हाथी और गेंडा एक साथ लिख लिया, हाथी गेंडा एक साथ हैं इधर, और एक तरफ बाघ और ये हाथी भैंसा गेंडा एक साथ हैं, बाघ हाथी इस तरफ लिखिएगा, बाघ हाथी ये एक तरफ है। तो बाघ हाथी भैंसा गेंडा है, और इधर हिरन है, दो हिरन है। तो ये जानवर है। यहां पर दे रहा है हाथी भैंसा घोड़ा गेंडा, तो यहां पर घोड़ा नहीं है, तो इसका आंसर होगा घोड़ा नहीं पाया गया। अगला है, परमाणु संयंत्र पूछे हैं आपसे और आपको बताना है कौन से राज्य में। जैसे पहला परमाणु संयंत्र है काकरापारा गुजरात में है, नोट करते रहिएगा, काकरापारा गुजरात में है। दूसरा कैगा कर्नाटक में है, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। तीसरा पूछा नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है। फिर कुडनकुलम कल्पक्कम, ये दोनों कहां होंगे? तमिलनाडु में। और चौथा है तारापुर महाराष्ट्र में है, और ये देश का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है। सबसे पहले इसी की स्थापना की गई थी, तारापुर का परमाणु संयंत्र। ठीक, ये महाराष्ट्र में है। ये सभी मैंने जो लाइन से बोले हैं आपको नोट कर लेने हैं वहीं अपने टेस्ट पेपर में। अगला, शहर कौन सी नदी के किनारे? जैसे पहला पूछा दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। अगला, कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती के किनारे, ग्वालियर चंबल के किनारे, और लास्ट है श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। और श्रीनगर का संस्थापक अशोक को माना जाता है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। इस बात का उल्लेख कल्हण द्वारा रचित पुस्तक, कल्हण की पुस्तक है, राजतरंगिणी में मिलता है, राजतरंगिणी में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसकी राजधानी कावारत्ती है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? कावारत्ती। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसकी राजधानी का नाम लेह है, और लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन माना जाता है? ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है, जिसे सबसे पहले खोजा गया, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल जो माना जाता है वो माना जाता है भिरडाणा, या इसी को कहते हैं भिराना, भिरडाणा या भिराना, ये सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भिराना। और ये कहां है? हरियाणा में, हरियाणा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा, और सबसे प्राचीन स्थल, जितने स्थल अभी मिले हैं उनमें सबसे प्राचीन भिरडाणा को माना जाता है, या भिराना जिसको कहा जाता है उसे माना जाता है, और सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा। तो दोनों में अंतर है, दोनों बातें याद रखना। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा नगर है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में पाया जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक, चलिए आज के पेपर में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद अगला सॉल्यूशन हम फिर लेकर आएंगे जल्दी। इस वीडियो को आप देखिएगा एक बार, और सॉल्यूशन देखिएगा आपको कैसे लगे, और कमेंट में करके हमें जरूर बताइएगा कि और आपको इस तरह के जैसे भी वीडियोस चाहिए हो उसके लिए हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।